तो जय हिंद प्यारे साथियों, ग्लोबल एकेडमी के नए यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आप सभी को नॉर्थर्न कोलफील्ड एलटीडी के बारे में, क्योंकि ये जो है अप्रेंटिस का वैकेंसी होने वाला है। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं अप्रेंटिस क्या होता है, ठीक ना। देखिए अप्रेंटिस के ये क्या होता है, अप्रेंटिस ये कैसी वैकेंसी होती है। अप्रेंटिस जो होता है ना, ये करने से ये होता है आपको जैसे कोई भी डिपार्टमेंट है, जैसे रेलवे का डिपार्टमेंट हो गया या फिर मारुति सुजुकी का डिपार्टमेंट हो गया, टोयोटा का डिपार्टमेंट हो गया, ये सब प्राइवेट कंपनियां हैं या फिर सरकारी डिपार्टमेंट है, कोई भी डिपार्टमेंट हो, आपको वहाँ पे अप्रेंटिस इसलिए करा, जैसे टेक्निकल डिग्री आपके पास होनी चाहिए अप्रेंटिस करने के लिए, ठीक ना। और जब आप अप्रेंटिस करने जाते हैं तो आपको वहाँ पे काम कराया जाता है। जैसे आप जाइएगा रेलवे में जाइएगा तो आपको ट्रेन बनाने के लिए जाएगा, या फिर पटरी को सीधा करना है, पटरी को कैसे बिठाना है, ये सभी बातें आपको वहाँ पे सिखाया था। तो इसके लिए एक फॉर्म आता है, ठीक ना, और उस फॉर्म को अप्लाई करके आपको वहाँ पे जाना होता है। और जब आप उसको कर लेते हैं, देखिए, और हाँ, ये तत्कालिक जॉब होता है। ये मतलब बोले तो कुछ हद तक साल भर 2 साल के लिए ही आपका जॉब मिलता है, ये पूरी ज़िंदगी के लिए आपका जॉब नहीं होता। लेकिन हाँ, जॉब आपका साल भर का होता है, लेकिन आपको वहाँ पे एक प्रूफ दिया जाता है। एक आपको वहाँ पे क्या मिलता है, आपको सर्टिफिकेट मिलता है कि आपने इस काम को किया है। और जब आपके पास ये सर्टिफिकेट हो जाता है तो इसी सर्टिफिकेट के थ्रू ही आप जो है लाखों रुपए कमाते हैं, किसी भी कंपनी में जाकर के या फिर रेलवे का ही किसी सेक्टर में जाकर के आप वहाँ पे लाखों रुपए कमाते हैं। बातें समझ में आ रहा ना, क्योंकि आपके पास जब डिग्री रहेगा तब आप जो है रेलवे का फॉर्म भरिएगा, उसके बाद आप अप्लाई कीजिएगा। तो जो कमाएगा 50,000 तो आप कमाइएगा 1,80,000, इस तरीके से होता है। तो ये तो अप्रेंटिस का फायदा, बात समझ में आ रहा ना। तो आई होप आपको अप्रेंटिस अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बात करते हैं कि आखिर इसका जो है अप्लाई कब से हो रहा है। और हाँ, मैं बता दूं, अप्लाई जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट मात्र आपका 18 मार्च है, ठीक ना। परसों तक ही ये फॉर्म, कल तक ही ये फॉर्म अप्लाई होगा। कल यानी कि कल रात 12 बजे तक ये फॉर्म अप्लाई हो सकता है, होगा, और उसके बाद ये बंद हो जाएगा। तो आप जल्दी से जल्दी अभी वीडियो देखिए और अभी उसको अप्लाई कीजिए। और हाँ, अप्लाई कहाँ से करना है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आपको एक लिंक, वहाँ से जा करके आप अप्लाई कर सकते हैं। इसे रजिस्टर कीजिए, रजिस्टर आईडी पासवर्ड में, आईडी पासवर्ड को लॉगिन करके आप वहाँ पे अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। फिलहाल आप वीडियो देखिए क्या चीज़ है इसमें, किस तरह से क्या रहने वाला है, देखिए ध्यान से। मैं आपको बात करूँ ना तो ऑलरेडी ये स्टार्ट हो चुका है और 18 अप्रैल तक, यानी क्या होगा, सॉरी 18 मार्च तक आपका ये जो है लास्ट डेट है, ठीक है। 18 मार्च ये क्या है, तो आपका ये लास्ट डेट है। तो ये मैं आपको बताने की पूरी कोशिश की, अब हो गई, ठीक है। देखिए ध्यान से, टोटल पोस्ट की बात करते हैं कि आपका जो है टोटल पोस्ट कितना निकाला गया है। टोटल पोस्ट जो है ना, और हाँ, टोटल पोस्ट जो है ना वो 1765 पोस्ट निकाला गया, ठीक है। 1765 पोस्ट आपको निकाला गया है। आप जब गूगल कीजिएगा, ये आप गूगल पे लिखिएगा तो आपको ये बता भी देगा कि 2025 में कितना सीट यहाँ पे निकाला गया, ठीक है ना। गूगल करके ही इस वेबसाइट को आप चेक आउट कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम की बात करते हैं तो आपका एग्जाम यहाँ पे नहीं होने वाला है, ठीक है। एग्जाम जो होगा ना, बिना एग्जाम का ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। लेकिन आप सोचिएगा कैसे, बिना एग्जाम का कैसे हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं, अप्रेंटिस वाले में आपका एग्जाम नहीं होता है। आपके पास कोई ना कोई एक टेक्निकल डिग्री होनी चाहिए और उसी डिग्री के थ्रू ही आपको वहाँ पे सिलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। तो आई होप का समझ में आ चुका हो, ठीक है। नो एग्जाम, किसी प्रकार का एग्जाम नहीं होने वाला है। बात करते हैं आपके पास क्या योग्यताएं होनी चाहिए, आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए। और हाँ, ये पोस्ट निकला है ना, तो ये पोस्ट वाइड है, ठीक है। ये जो है ITI वाले के लिए अलग है, डिप्लोमा वालों के लिए भी अलग है, ठीक ना। स्टेनोग्राफर के लिए भी अलग दिया गया वैकेंसी। तो उन सभी चीज़ों को बारीकी से बताएंगे, आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखाने वाले हैं। देखिए ध्यान से, एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कि आपका जो है क्या आपके पास योग्यता होनी चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करते समय, ठीक है। तो आप अगर 10th पास हैं, 10th किए हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, अधिकतर जो अप्रेंटिस का फॉर्म आता है वो 10th पास ही भराता है, ठीक है। 10th पास आप अप्रेंटिस का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 10th के बाद एंड, और इसी के साथ में आपके पास ITI होगा, कोई भी एक टेक्निकल डिग्री। और आप अगर डिप्लोमा किए हैं, ठीक है, अगर आप क्या किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। हाँ, ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। अब बात करते हैं, और हाँ, इसमें जो है ना, इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि ओनली ये फ्रेशर के लिए होने वाला, ठीक है। ओनली ये फ्रेशर बोले तो जो नए हैं, अभी तक किसी भी डिपार्टमेंट जो जॉब नहीं किए हैं, उनके लिए ये जॉब होने वाला है। तो काफ़ी शानदार वैकेंसी है, ठीक ना। और आप अप्लाई कीजिए, देखिए ध्यान से, काफ़ी शानदार है। ओनली ये फ्रेशर के लिए
होने वाला है। अप्लाई फ़ी की बात करते हैं तो एनी, आप किसी भी कास्ट से हो, कोई मैटर नहीं करता, जनरल हो, ओबीसी हो, ईबीसी हो, बस समझ में आ रहा ना, ईडब्ल्यू से किसी भी कैटेगरी से हो, आपको फॉर्म अप्लाई करते समय आपको पैसा नहीं देना है। एज लिमिट की बात करते हैं तो एज सबसे पहले मैं बता दूँ कब तक आपका एज जो है काउंट होगा, ठीक है। एज की बात करते हैं ना, एज की बात करते हैं कि आपका एज जो है कब से काउंट होने वाला है, तो 1 मार्च तक आपका ये 18 साल बोल रहे हैं, यहाँ पे आपका जो है ये पूछ जाना चाहिए 18 साल, 1 मार्च तक आपका 18 साल पूछ जाना चाहिए 2025 तक, ठीक है। और बात करते हैं तो 18 से लेकर के आपको यहाँ पे 26 साल तक मैक्सिमम एज दिया गया, लेकिन आपके पास यहाँ पे अगर आप SC और ST के तो एज में रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा, यानी कि छूट जिसको बोलते हैं, तो एज में रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पे उचित तरह से देखने को मिलता है। और आपका सिलेक्शन की बात करते हैं कि सिलेक्शन कैसे होगा, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो सिलेक्शन आपका यहाँ पे होने वाला है कि आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरिट बेस होगा, ठीक है। मेरिट बेस आपका जो है होने वाला है, ठीक है। आपका जो है कितना ज़्यादा आपका ITI में कौन सा ट्रेड है, कितना आपका परसेंटेज है, डिप्लोमा में आपका कितना परसेंटेज है, उसी के दौर पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। और मैं आपको बता दूँ ना तो आपका जो है बहुत ही जल्द आपका सिलेक्शन होने वाला है, 24 मार्च तक आपका ये सिलेक्शन हो जाएगा, 24 मार्च तक आपको ये ज्वाइनिंग कर दिया जाएगा, तो इस बात को भी आप ध्यान में रखिए। तो देखिए अब बात करते हैं आपका सैलरी कितना मिलने वाला, ठीक। इस डिपार्टमेंट पे आपका सैलरी कितना मिलेगा, तो आपका सैलरी जो मिलेगा ना वो 8,000 से लेकर के आपको यहाँ पे 9,000 तक सैलरी मिलने वाला है, ठीक ना। तो 8 से लेकर के 9,000 तक सैलरी मिलेगा, तो काफ़ी बढ़िया सैलरी है, ठीक ना। देखिए अगर आप सोच रहे 8,000 9,000 कितना सैलरी यार, देखिए इस डिपार्टमेंट में आपको काम सिखाया जाएगा, काम सीखने का कितना पैसा लीजिएगा आप, बात समझ रहे हैं। काम सिखाया जाएगा, आपको एक सर्टिफिकेट बना के, सरकारी सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, कंपनी का सर्टिफिकेट, उस सर्टिफिकेट को आप किसी बड़े से बड़ी कंपनी में जाकर के आप जॉब कर सकते हैं और लाखों रुपए का सैलरी मिलता है जब आपके पास ये जो है ये अप्रेंटिस का जो है आपके पास डॉक्यूमेंट मतलब कि क्या बोलते हैं सर्टिफिकेट हो जाएगा। तो अब बात करते हैं, देखिए किस ITI का कौन सा ट्रेड में कितना वैकेंसियां निकाली गई है, किस डिप्लोमा में कितना वैकेंसी निकाली गई। तो चलता हूं मैं आपको स्क्रीन पे, मोबाइल के स्क्रीन पे चलता हूं, वहां पे सारी चीजें बताने की कोशिश करता हूं। तो चलिए मोबाइल के स्क्रीन पे, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है ग्रेजुएट लेवल का जो वैकेंसी है उसमें आपको जो है बैचलर ऑफ इलेक्ट्रिशियन इंजीनियरिंग दिया गया, ठीक ना। बैचलर ऑफ मैग्नीशियन इंजीनियर और बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग दिया है, ठीक है, एंड इंजीनियरिंग, ठीक ना। बैचलर ऑफ मिशिंग इंजीनियर दिया है, मीनिंग इंजीनियरिंग, जिसमें आप टोटल पोस्ट देखिएगा तो इसके लिए यहाँ पे एक भी पोस्ट, सॉरी इसके लिए जो यहाँ पे 73 पोस्ट और इसके लिए 77 पोस्ट, और यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए आप 2 पोस्ट निकाला गया, ठीक ना। और यहाँ पे मीनिंग इंजीनियरिंग के लिए आपको यहाँ पे देख सकते हैं आपको 75 पोस्ट निकाला गया है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, और यहाँ पे इन सभी के लिए मंथली इनकम आप देख सकते हैं यहाँ पे 9,000 होने वाला, यानी कि अगर आप ग्रेजुएट हैं और आप जो है इन सभी स्ट्रीम से किए हुए हैं तो आपको यहाँ पे जो है 9,000 सैलरी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर आप डिप्लोमा किए हैं तो बैचलर ऑफ मैनेजमेंट से किए हैं तो आपको 40 सीट देखने को मिलेगा। और डिप्लोमा मिशिंग इंजीनियरिंग, डिप्लोमा मेडिकल इंजीनियरिंग में, डिप्लोमा इलेक्ट्रीशियन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से किए हैं तो 2 सीट देखने को मिलेगा। तो सब यहाँ सीट देख लिया, और डिप्लोमा वालों के लिए यहाँ पे 8,000 सैलरी आपको देखने को मिलता है। बाकी मैंने चलता हूँ आपको ट्रेड थ्योरी मतलब ट्रेड जो है ITI वालों के लिए कितना सैलरी मिलेगा उस पर भी मैं विशेष करके बात करूँगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यही डिप्लोमा वाला भी यहाँ पे कुछ बचा हुआ है, तो ये 2 पोस्ट है। बात करते हैं कि आपका ट्रेड अप्रेंटिस का क्या होगा, यानी कि ITI वाले का। ITI अगर आप इलेक्ट्रीशियन से है तो 339 पोस्ट है, ITI फिटर वालों के लिए 455 को, वेल्डर के लिए यहाँ पे 124 है, टर्नर के लिए 33 देखने को मिलेगा, और मैकेनिस्ट के लिए यहाँ पे 6 देखने को मिलेगा, और इलेक्ट्रीशियन ऑटो के लिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कितना 4 को, कुल मिलाकर 1765 है। और इन सभी के लिए ट्रेड वालों के लिए 8,050 रुपया, और इस ट्रेड के लिए 7,700 रुपया आपको यहाँ पे सैलरी देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छी खासी सैलरी है अगर आप जो है यहाँ पे इसमें जो जॉब करना चाहते हैं तो, ठीक ना। तो आई होप आप यहाँ तक देखो तो आप पूरे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।